बात मध्य प्रदेश के सतना की, जहां एक दिव्यांग अपना हक पाने के लिए पिछले 2 सालों से सिस्टम से लड़ रहा है। उम्मीद छोड़ चुके थे वो, लेकिन एक दिन जी हेल्पलाइन में उनकी कॉल हुई और उनके सारे समाधान के रास्ते खुल गए। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले यादवेंद्र सिंह, जो सालों साल दिव्यांग होने के बाद भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे, ईमानदारी से अपना काम तमाम मुश्किलों के बीच भी करते रहे, लेकिन जब रिटायरमेंट की बारी आई, जब अपने हक के विकलांग भत्ता लेने की बारी आई, तो इन पर ना सिस्टम ने कोई रहम किया, ना ही सरकारी बाबुओं ने। रिटायर होने के बाद भी यादवेंद्र सिंह 2 साल से धक्के खा रहे हैं, ठीक से चल नहीं पाते, तब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। वजह है 50 महीने का विकलांग भत्ता, जिसका आज तक उनको 1 रुपया तक नहीं मिला। जनवरी 2022 में रिटायर हो चुका हूँ। मेरा सर्विस पीरियड में विकलांग भत्ता नहीं मिला है। इसके लिए मैं सर्विस के समय से ही यहाँ आवेदन देता आ रहा हूँ और उसके बाद भी आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दोनों संकुल प्राचार्य ऑफिस और DO ऑफिस में भटकाया जा रहा है और अभी तक नहीं मुझको अप्राप्त विकलांग भत्ता, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। यादवेंद्र सिंह 1995 से 2022 तक सरकारी स्कूल में टीचर रहे। यहाँ उन्हें हर महीने के हिसाब से सिर्फ 150 रुपए मासिक भत्ता मिलना था और 50 महीनों के मिलाकर कुल 7,500 रुपए इन्हें रिटायरमेंट पर मिलने थे। लेकिन सिस्टम का मजाक तो देखिए, इसमें भी उन्होंने फंड का बहाना बना दिया और इनके हक के पैसे रोक लिए। मेरे यहाँ आने पे तो कई बार मैं मुझको लौटा दिया गया कि वह आपका बहुत पुराना हो गया है, ये अभी नहीं निकल सकता है। फिर उसके बाद में फिर एक बार आवेदन दिया तो संकुल प्राचार्य से वहाँ BO ऑफिस भेज दिया, BO ऑफिस वाले संकुल प्राचार्य भेज दिया। इसी तरह में भटकता रहा। यादवेंद्र ने शिक्षा विभाग से लेकर CM हेल्पलाइन तक हर जगह आवाज उठाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब जी हेल्पलाइन में कॉल कर मदद मांगी। हमने ठानी कि इस दिव्यांग शिक्षक को उनका हक दिला कर रहेंगे। हम हर उस विभाग में गए जहां से उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया था। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग पहुंचे, जहां पूछा कि आखिर क्यों एक दिव्यांग को चक्कर कटाए जा रहे हैं, तो उन्होंने सारा ठीकरा संकुल विभाग पर छोड़ दिया और वही बजट का बहाना बनाया। 2022 से उनका रिटायरमेंट हुआ है। 75 रुपये जैसा छोटा अमाउंट है। हाँ, क्या टेक्निकली कहाँ पे फॉल्ट है? टेक्निकली उनके द्वारा बताया गया है, CM हेल्पलाइन में उन्होंने जवाब दिया है कि बजट न होने के कारण, विकलांग भत्ते का बजट न होने के कारण आहरण करना संभव नहीं है। यहाँ कोई हल न मिलने के बाद हम स्कूल के संकुल केंद्र पहुँचे, जहाँ की प्रभारी से यादवेंद्र की बात करवाई। उन्होंने पूरी बात सुनी और आश्वासन दिया कि 2 दिन में ही इनके पैसे की फाइल शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी, जिसके बाद जल्द ही पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ये हम मान रहे हैं, मगर हम यही है कि पूरी तरह से लगे हुए हैं इधर कि इनका जल्द से जल्द पूरा बन के मिल जाए। रुका कहाँ पर, दिक्कत कहाँ पर इसमें? कुछ बजट को लेके चल रही है और कुछ इनका चूँकि पुराना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन चूँकि पेमेंट होता था, पहले ऑफलाइन होता था फिर ऑनलाइन होता था, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो रहा है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। कब तक उम्मीद करें कि काम फॉरवर्ड हो पर हम अपनी तरफ से तो लगे हैं कि हम आज या कल भी इनका बना करके भेज देंगे। जी हेल्पलाइन में दिए गए आश्वासन के मुताबिक 2 दिन के अंदर ही जो फाइल 2 साल से दबी हुई थी, वो प्रोसेस में ला दी गई और अब जल्द ही यादवेंद्र सिंह के हक का पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा और उनको हमेशा के लिए इस समस्या से निजात मिल जाएगा। संजय लोहानी, जी मीडिया, सतना। जी न्यूज़।